टीवीएस डायोड। तो ये जो हमारा टीवीएस डायोड होता है ये हमारा जेनर डायोड का अपडेट वर्जन है, यानी जो काम जेनर डायोड का ही है वही काम टीवीएस डायोड का भी है। अब टीवीएस डायोड का वर्क क्या है? वोल्टेज को फिक्स करना, जेनर डायोड की ही तरह। जेनर डायोड भी वोल्टेज को फिक्स करता है और टीवीएस डायोड भी वोल्टेज को फिक्स करता है। वोल्टेज को फिक्स करना। प्रदर्शित डायोड कोई सा भी प्रदर्शित हम डी से करते हैं। डी से करते हैं। सर्किट सिंबल, इसका जो सर्किट सिंबल होता है वो थोड़ा अलग होता है बाकी और डायोड के सर्किट सिंबल से। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा डायोड होता है ये दो डायोड से मिलके बना होता है। पीएन डायोड, पीएन डायोड से मिलके बना होता है एंड जेनर डायोड। इन दो डायोड से मिलके ही हमारा बना होता है, इसलिए इसका सर्किट सिंबल कुछ अलग होता है। होता कैसा है? इसमें पहले लगा होता है अपना जेनर डायोड, और जेनर डायोड हमेशा उल्टा लगता है, हमेशा उल्टा लगता है जेनर डायोड। और दूसरे नंबर पे लगा होता है इसका पीएन डायोड। पीएन डायोड सीधा लगा होता है। तो ये तो हो गया हमारा उल्टा और ये हो गया हमारा सीधा। तो हमने, और इसमें इस तरह से ये और ये इस तरह का हमारा ये सर्किट सिंबल होता है टीवीएस डायोड का। ये हमारा सर्किट सिंबल टीवीएस डायोड का। अब देखिए किस तरह से, ये हमारा शुरू में लगा हुआ है जेनर डायोड, ये लगा हुआ उल्टा, और ये लगा हुआ है पीएन डायोड, ये लगा हुआ है सीधा। ठीक, क्लियर हो गया? बात करें इसकी पहचान की कि इसको हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा मोबाइल के पीसीबी में ये लगा हुआ है। तो पहचानने के लिए इस पर भी ऐसे पट्टी होती है, मोबाइल के सर्किट में देखेंगे तो। और बाकी जो डायोड होते हैं उनकी पिनें निकली होती है बाहर को, और इसकी जो पिनें होती है वो अंदर की साइड होती हैं, अंदर की साइड। ठीक, अब इसमें एक चीज और देखने को कॉमन है, ये अपना माइनस है, ये वाला सीधा अपना माइनस है, ठीक है, और ये भी माइनस है, और बीच में इसका प्लस। यानी ये जो माइनस प्लस है इसमें बाहर के और नहीं होते, अंदर की और इसका प्लस होगा। ठीक है, आपको इधर ही माइनस मिलेगा और इधर भी माइनस ही मिलेगा, और इस तरह से इसकी पहचान होती है। ये अंदर की ओर होते हैं इसके टिप जो पीसीबी के अंदर सोल्ड होते हैं। बात करें इसके वर्किंग सर्किट की कि हम इसके वर्किंग सर्किट, ये हमारा वर्क आखिर करता किस तरह से। सबसे पहली बात, ये भी हमारे जेनर डायोड की तरह पैनल में ही लगे होते हैं, मतलब सीरीज में देखने को नहीं मिलेंगे। पैनल के लिए प्लस माइनस की दोनों लाइनें चाहिए। इस तरह से हमारा ये लगा होता है पैनल में। ठीक, अब इसमें हमें दोनों लाइनें चाहिए तो जाके हमारा ये पैनल होगा। अब इस तरह से हमारा ये लगा हुआ है। अब वर्क कर किस तरह से ये देखिए, यदि आपने इसको यहां से वोल्टेज दिया 5 वोल्ट, ठीक, और इस 5 वोल्ट से आगे सप्लाई पे हो रही है आपकी आईसी रन, यानी आपकी इस 5 वोल्ट से आईसी रन हो रही है। तो जब तक यहां से 5 वोल्ट आ रहा है तो ये आगे सप्लाई 5 वोल्ट भेज रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये यहां पर अपना काम कर रहा है। और जैसे यहां पर 6 वोल्टेज आए, यहां से मान लो आपको 6 वोल्टेज दिया जाए, जेनर डायोड की तरह ये
6 वोल्टेज दिया, ये 6 वोल्टेज यहां से यहां पर आया, पहले जो वोल्टेज आया यहां से गया और यहां पर आया, और जेनर डायोड है अपना 5 वोल्ट का, यह टीवीएस डायोड। तो जब यहां से यहां वोल्टेज आ गया तो ये खुद ही समझ जाता है कि मुझे अपने कितने वोल्टेज आगे भेजने और कितने को रिवर्स कर देना है। तो ये 6 है, यानी ये 5 वोल्ट तो आगे भेज देगा आईसी के लिए, और जो 1 वोल्टेज है उसे कर देगा रिवर्स, जेनर डायोड में रिवर्स हो गया। फिर आगे पीएन डायोड, पीएन डायोड का ये प्लस सिरा है, तो प्लस सिरे पे भी सप्लाई गई, तो ये यहाँ पे जाकर ग्राउंड में ओवर वोल्टेज को मिला दिया, ये जीएनडी। मतलब यहां से वोल्टेज गया, ठीक। इसने देखा कि ये 6 वोल्टेज है जेनर डायोड ने, तो 5 वोल्ट को तो इसने आगे भेज दिया आईसी के लिए, और जो 1 वोल्टेज है उसको कर दी रिवर्स, यानी शुरू में लगाया इसका जेनर डायोड, तो जेनर डायोड का जो होता है वर्क, वो रिवर्स वोल्टेज को रिवर्स कर देता है ओवर वोल्टेज को। तो इसने रिवर्स किया वोल्टेज, फिर नीचे लगा पीएन, ये पीएन डायोड लगाओ नीचे। अब ये पीएन डायोड जो अपना काम कर रहा है, यहां से वोल्टेज को इसने ग्राउंड कर दिया ये। अब पीएन डायोड का वर्क है कि वोल्टेज आ तो सकता है लेकिन जा नहीं सकता, ठीक। तो यहां नीचे लगा है पीएन डायोड, ये लगा हुआ है पीएन डायोड, तो बीच में इसका जो माइनस का ये पॉइंट है, ये रिवर्स तो होगा ही नहीं। अब मैं तुम्हें बताता हूं यहां पर कि जेनर डायोड का अपग्रेड वर्जन क्यों आया। क्योंकि पहले के जो मोबाइल होते थे, आपने देखा होगा, इसने चार्जिंग पे लगा दिया और वो मोबाइल आपका फट गया, या हाथ में लिया रखा रखा फट गया। वो फटते क्यों थे? वो फटते थे जेनर डायोड की वजह से। क्योंकि पहले के जो जेनर डायोड थे, मान लेंगे जेनर डायोड में आपको मैं बताता हूं, ये आपका एक जेनर डायोड है, इसका प्लस सिरा है और ये माइनस सिरा है। तो आपने इस पे सप्लाई दी, प्लस पे और माइनस पे, तो अभी तक बिल्कुल ओके है। अभी आपका खराब हो गया तो प्लस और माइनस क्या हो गया, आपस में शॉर्ट हो जाते थे। जेनर डायोड प्लस और माइनस आपस में आपके शॉर्ट हो गए, तो बैटरी आपकी फुल चार्ज थी, और जब वो फुल चार्ज है तो या तो वो फटेगी या डिस्चार्ज होगी। तो इस कंडीशन में आपका जो बैटरी फट जाती थी या डिस्चार्ज हो जाती थी। और एक बात और, टीवीएस डायोड के शॉर्ट होने पर मोबाइल आपका ऑन नहीं होगा, या कोई सा भी डायोड आपका शॉर्ट हो जाए मोबाइल आपका ऑन नहीं होगा। तो इसलिए आपकी बैटरी फट जाती थी, फिर कंपनी को बहुत भारी नुकसान होता था, उनके डिवाइस बिकने बंद हो जाते थे, ठीक है। तो इसलिए इसके बीच में एक पीएन डायोड का भी लगाना बहुत जरूरी हो गया। मान लीजिए यदि आपका जेनर डायोड शॉर्ट भी हो जाए, आपका ये जेनर डायोड शॉर्ट हो जाए, तो आपका ये वाला डायोड बचेगा, पीएन डायोड। जब तक ये खराब है तो कुछ देर काम ये करेगा, मतलब मोबाइल को फटने नहीं देगा या पूरा शॉर्ट नहीं होने देगा। हाफ शॉर्टिंग जैसी लीकेजिंग इसमें आ सकती है, लेकिन फुल शॉर्टिंग नहीं आती। और यदि आ गई तो ये पूरा शॉर्ट हो जाएगा और फोन के अंदर और भी बहुत सारे जेनर डायोड या टीवीएस डायोड लगे होंगे। तो इस तरह से ये अपना ये वर्क करता है, ग्राउंड कर देता है ओवर वोल्टेज को, जो इसके ओवर वोल्टेज होते हुए ग्राउंड कर देगा, जेनर डायोड की तरह। टीवीएस डायोड और जेनर डायोड दोनों का सेम काम होता है, ठीक। अब बात करते हैं इसकी टेस्टिंग की, कि हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं ये हमारा खराब है या सही है। तो इसकी टेस्टिंग थोड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन देख लेते हैं यहां पर। टेस्टिंग करने के लिए ये हमारा एक डायोड है, ये हमारा टीवीएस डायोड, टीवीएस डायोड। तो ये सिरा हो गया इसका प्लस,
बीच वाला, तो ये तो इसका है प्लस सिरा बीच वाला, और ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये दोनों इसके माइनस है। और मल्टीमीटर को करेंगे सेट हम डायोड रेंज पर। डायोड रेंज पर मल्टीमीटर को सेट करेंगे। इसकी होती है 2 क्रोब, तो एक लगाएंगे इस पर और एक लगाएंगे इस पर, तो हमें कोई रीडिंग नहीं मिलेगी, तो ये ओके होता है। मतलब कोई वैल्यू ना मिले तो ओके है, और यदि यहां पर कोई वैल्यू मिल जाती है तो यह खराब है। यदि हम इस तरह से चेक करते हैं डायोड रेंज पर कोई वैल्यू ना मिले तो ओके है, और कोई वैल्यू मिल जाए तो ये खराब है। अब मैं आपको बता दूं यहां पर कोई वैल्यू क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि ये भी अपना माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस और माइनस की यदि हम बीप रेंज पर चेक करेंगे तो आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, और यह बीप भी नहीं करेगा। बीप क्यों नहीं करेगा, क्योंकि बीच में अपना प्लस आ रहा है, यहां से बीच में अपना प्लस आ रहा है, इसलिए यह बीप नहीं करेगा। ठीक, यदि आपकी इसकी वैल्यू चाहिए क्षमता कि इसकी क्षमता कितनी है टीवीएस डायोड की, तो हम चेक कहां पे करेंगे, ओम रेंज पर। मल्टीमीटर को सेट करेंगे ओम रेंज पर यदि हम इसकी क्षमता चाहिए, तो ओम रेंज पर जो हम चेक करेंगे तो एक क्रोब इस पे लगाएंगे और एक क्रोब लगाएंगे इस पर, तो हमें इसकी वैल्यू मिलेगी कि हमारा कितनी क्षमता का टीवीएस डायोड है। ओम रेंज पर चेक करेंगे तो, और जो आपके लोकल मल्टीमीटर होंगे उनमें वैल्यू एक बार आएगी और आके भाग जाएगी, और अगर ये अच्छे क्वालिटी का आपके मल्टीमीटर है तो वहां पर वैल्यू स्टॉक हो जाएगी, मतलब जो वैल्यू होगी वो यहीं पर रुक जाएगी। जैसे 560 आए या 600 आए, वो वहां पर ही रुक जाएगा, अच्छी क्वालिटी के मल्टीमीटर होंगे तो इस तरह से हम अपने मल्टीमीटर की इसकी डायोड की टेस्टिंग कर सकते हैं, परफेक्ट टेस्टिंग। ठीक, और सीरीज और पैरेलल में चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, ये अपना डायोड लगा हुआ है टीवीएस डायोड, और मल्टीमीटर को हम सेट करेंगे। ये हमने मल्टीमीटर को सेट कर दिया डायोड रेंज पर। सीरीज पहले चेक करेंगे तो मल्टीमीटर को डायोड रेंज पर ही सेट करेंगे। तो इसकी जो रेड वाली वायर होगी, ये वाली रेड वाली, इसे कर देंगे ग्राउंड, जीएनडी से मिला देंगे। ब्लैक वाली से हम चेक करेंगे तो एक सिरे पे हमें मिलेगी बीप, एक सिरे पे मिलेगी बीप, और इसको दूसरे सिरे पे लगाएंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी, या वैल्यू नहीं भी मिल सकती। इस तरह से हम इसको सीरीज और पैनल में भी चेक कर सकते हैं, हमारा सीरीज में लगा हुआ है या पैनल में लगा हुआ है, लेकिन मिलते हमेशा ये पैनल में ही है, सीरीज में नहीं मिलते। ठीक, इस तरह से हम इसकी परफेक्ट टेस्टिंग कर सकते हैं।